ये बताएं शादी कैसे हुई, क्या स्टोरी है उसके पीछे? किसकी शादी की बात? आपकी अपनी? अच्छा मेरी की बात। और क्या, किसी और की शादी का क्यों पूछूंगी पता नहीं, आपसे? आपने कहा शादी। नहीं, आपसे आपकी शादी का पूछ रही हूँ मैं। नथिंग स्पेशल, द ओनली थिंग इज के माय वाइफ इज शी इज पार्ट ऑफ द फैमिली ऑलरेडी। Okay. तो सो अरेंज मैरिज थी? एब्सोल्युटली अरेंज मैरिज। ओके। और जब हुई तो आज 35 साल 32 साल गुजर गए। तो पहले देखा, मंगनी हुई, कुछ हाँ, वो सारे प्रोसेस हुए। सारे प्रोसेस। सो आर यू रोमांटिक बाय नेचर? वर यू रोमांटिक? आस्क हर, मे बी टू रोमांटिक। वो मैंने आप दोनों का इंटरव्यू अलग से करना है तो उस पे भी डिटेल, बट आप अपनी साइड की स्टोरी बता दें। I don't know about the romantic part, but you know, we've had a good life. We've worked together through thick and thin. So that is more than enough. Romance तो आता है जाता है, circumstances पे depend करता है. But otherwise we've had a great life. तो इतना माशाल्लाह से करियर भी अच्छा चल रहा था, फेमस भी बहुत थे, तो कभी लव मैरिज का नहीं ख्याल आया? अम्मा अब्बा ने बोला तो यू वर ओके? नहीं, लव तक रहा, मैरिज तक नहीं पहुंचा। ये वो बहुत सारे केसेस थे इस तरह। ओके, आई लाइक इट, आपने इतने आराम से। फैक्ट भी यही है। एंड ऑफ द डे तो यही हुआ कि शादी नहीं हुई, बाकी सब था ठीक है। हाउ डज लव चेंज ओवर टाइम? पहले तो होता है, love doesn't change over time. It doesn't change. Either you love somebody or you don't. The only thing is ke then when you enter practical life, lots of things change. तो circumstances है, responsibilities है, तो उसके साथ साथ पे सारी चीज़ें चेंज होती हैं। आई रिमेंबर एक इंटरव्यू में आप उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि जब कनाडा गए तो उन्होंने सवाल पूछे बगैर शी जस्ट पैक्ड हर बैग्स एंड आपके साथ चली गई, वहाँ जाके भी आपके साथ शाना बशाना आपकी हेल्प की? नहीं, बल्कि शी वाज वर्किंग और मैं बच्चे संभाल रहा था एट वन पॉइंट। तो रात को हम 3 बजे ये वहाँ एक चेन है इसकी तरह, मैकडोनल्ड की तरह, कॉल्ड वेंडीज। जी जी। तो उसमें रात को स्टोर बंद करने से पहले ये मॉप कर रही होती थी, पोछा मार रही होती थी, और हम गाड़ी में बाहर बैठे होते थे इनको लेने के लिए 2 बजे रात। तो दैट्स व्हाट लाइफ इज। डू यू फील रिलेशनशिप में बिकॉज इतने चैलेंजेस होते हैं ना, आप चेंज होते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हाउ डू यू मैनेज कि आप साथ रह रहे हो उन चैलेंजेस में, जो आप चेंज हो रहा है वो दोनों का साथ चेंज हो रहा हो, ये नहीं हो कि एक बंदा चेंज हो रहा है दूसरा वहीं पे है। इज देयर समथिंग, सम एडवाइस दैट यू कैन गिव टू द यंग कपल्स? आई थिंक the only advice that I can give is that you need to respect your partner, may it be male or female, in every way, in front of other people and in life. Genuinely think that she or he is your partner. Arguments होती हैं, point of views different हो सकते हैं. That doesn't mean that the other person is anything less. जी। कोई ख़ास हमारे यहाँ एक वो अप्रोच होती है कि नहीं नहीं आपको नहीं कुछ पता, छोड़ दें आप। नहीं, you got to involve your partner into every conversation. तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप पहले दिन से हस्बैंड और वाइफ they need to understand that they are partners, equal partners. So it's not one less and one more. ये आपने बड़ी जो आपकी मैंने एक लाइन पिक की वो कि उनको इन्वॉल्व रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है वो चलते चलते भूल जाते हैं। एक तो आजकल लाइफ भी इतनी बिजी हो गई है और ओवर द टाइम भी, दैट्स व्हाई आई सेड कि इट्स इंपॉर्टेंट कि जो एवोल्यूशन आ रहा है उसमें आप दोनों साथ इवॉल्व हो रहे हैं, कि वो अगर नहीं हुआ तो फिर शायद कहीं डिसएग्रीमेंट कैन लीड टू बिगर। देखिए, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट से, जैसे मैंने हमेशा पहले कहा है, शी इज़ नेवर क्वेश्चनड। अभी भी व्हेन वी स्टार्टिंग दिस कंपनी, शी होलहार्टेडली सेड ओके। उसने ये नहीं कहा व्हाई, शी सेड व्हेन। सो देयर इज अ डिफरेंस। वो बाद में व्हाई आता रहता है, वो तो खैर कांस्टेंट व्हाई होता है, बट देन इट्स ओके। व्हाई वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सवाल है, उससे आप इरिटेट भी होते हैं बहुत दफ़ा, बट देन दैट इज़ अ क्वेश्चन। सो शी इज़ टेकन ओवर वन पार्ट ऑफ द business, which is the script development, so which is very important. So nice. अच्छा, उनको इंटरेस्ट पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ किया या किया हमेशा से। ओके ओके, चलें, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग it's a great blessing कि our whole family is in this,
हमने अपने अपने रोल डिफाइन किए हुए और अभी स्टार्ट लिया, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। क्या 2-3 चीज़ें आप यंग कपल्स को बोलना चाहेंगे जो इस वक्त शादी के लिए तैयार हो रहे हैं या स्टेप ले रहे हैं? क्या आप माशाल्लाह से यू गाइज आर गोइंग सो स्ट्रॉन्ग, इतना मुझे क्यूट कपल लगता है, बड़े मज़े के लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं आप दोनों जब भी प्रीमियर्स पे आए, मीट बोथ ऑफ यू एंड यू गाइज गिव अस होप इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, सो एनी एडवाइस? I think the only I am not in a position to advise anybody. हर एक की अपनी circumstances होते हैं. Let me rephrase. Any 2-3 things that you can share from your experience? My experience has been that you know, life is not about having one up कि जी मैंने बहुत कमाल किया. It's about us. It's about it's about we both, let's do it together. तो घर में जितना मैं का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा ही. खैर ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा ही है, True. आम लाइफ में भी ऐसा ही है, लेकिन अपनी जब मैरिटल लाइफ आपकी जो है उसमें जितना मैं का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर है और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं. और यंग कपल्स के लिए है कि यूथ इज़ नॉट गोइंग टू कम every day, so enjoy it as long as you have it. Yeah. आपको पता नहीं चलता कब चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती. True. और तीसरी बात ये, if it is not working, look at the flags. You see the flags. If it is not working, don't delay it. Yeah. It's not going to help anybody. एज ए सोसाइटी आपको क्या लगता है कि हमसे क्या चूक हुई? ये जो यंग जनरेशन है, मैं अपने ऑफिस में भी अक्सर बात कर रही होती हूँ, एक 20 साल की लड़की या एक 22 साल का लड़का, दे आर स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट. हमने क्या ओवर द टाइम ऐसा हो गया कि हमने अपने इर्द गिर्द देखा ना, उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा है. एग्जांपल्स लाइक यू आल्सो. सो हम ऐसा क्या हो गया है कि वो लोग नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करें और इतना फियर है कमिटमेंट का. इट समटाइम्स रियली सरप्राइजेस मी व्हेन आई हियर दीज कॉन्वर्सेशंस. I think scare नहीं है. I think the girls are in a position to take a decision. They are becoming economically stable. They can take their own decisions, and which is good. They are not dependent on it. उसने हर दफ़ा husband की तरफ नहीं देखना. तो वो कहती है कि यार अगर आप फैसला कर सकते हो तो मैं भी फैसला कर सकती हूँ. और कमिटमेंट करने के बाद क्या होगा? अच्छा तुम घर बैठ जाओ, मैं काम करूँगा. Why? No, that's not fair. So I think वो कमिटमेंट का खौफ नहीं है. I think it's the mindset that has to change. हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो अभी तक है, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, मगर उसके असरात हम लोगों पे हैं अभी तक.